तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट में हमारा था इंफिनिटिव, जीरेंट और पार्टिसिपल। इंफिनिटिव, जीरेंट एंड पार्टिसिपल। अब देखिए कि जीरेंट और इंफिनिटिव ये दो का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया गया है। इसको पीछे वाला वीडियो में देखिए, कहाँ हम इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं, कहाँ हम वेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं, इंफिनिटिव का फॉर्म टोटल उसको हमें समझाया गया है, सबके बारे में डिस्कस किया गया है। जीरेंट क्या है, जीरेंट के बारे में हम बताए हैं। अब यहाँ हम पढ़ेंगे एक नॉन फाइनाइट का लास्ट पार्ट है पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल है, तो इस पार्टिसिपल को हम आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर पार्टिसिपल है क्या। तो इसके लिए पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। अब हमने पहला एग्जाम्पल लिया कि दिस इज a tiring work. This is a tiring work. दूसरा हम लिखे this work is tiring. थर्ड हम लिखे a tired man is sitting under the tree. फोर्थ हम लिखे कि राम was tired. फिफ्थ में हम लिखते हैं कि the children were learning English. अब यहाँ आप देखिए कि वर्ब में आईएनजी है और यहाँ भी वर्ब में आईएनजी है, यहाँ भी ईडी है, यहाँ ईडी है और यहाँ आईएनजी है। तो अब हमको देखना है कि यहाँ जो है टायरिंग लिखा गया है वर्ब प्लस आईएनजी, ये कौन सा काम कर रहा है। तो ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, इसलिए ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। वर्ब हमारा नाउन है और नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, तो यहाँ ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ ये जो वर्ब है इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है टायरिंग। यहाँ मैन है, नाउन है हमारा, मैन को क्वालिफाई कर रहा है टायर्ड, जो कि V3 है। लेकिन यहाँ आईएनजी है, ये किसी को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। ये हमारा मेन वर्ब है, सॉरी एक्सिलरी वर्ब है, और ये हमारा मेन वर्ब है। फिर यहाँ देखिए कि ये हमारा V3 है लेकिन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और फिर यहाँ पर ये देखिए कि ये हमारा एक्सिलरी वर्ब है
और ये हमारा मेन वर्ब है। अब देखिए कि यहाँ पर एक में आईएनजी लगा हुआ है, कहने का मतलब कि एक है वर्ब प्लस आईएनजी, कहने का मतलब कि V4, और एक हमारा है V3, वर्ब का तीसरा रूप। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पर देखते हैं कि आईएनजी फॉर्म है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पर जो ईडी लगा हुआ है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पर ईडी लगा हुआ है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पर जो आईएनजी लगा हुआ है ये वर्ब का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब कि जो एडजेक्टिव और वर्ब दोनों के गुण रखते हैं, जिस वर्ब में दोनों का नेचर हो, एडजेक्टिव का भी हो और वर्ब का भी हो, तो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म हो, कहने का मतलब कि V4 हो या V3 हो, उसी का नाम पार्टिसिपल है। तो इसके लिए हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि a participle is that form of verb which partakes the nature both of a verb and of an adjective। पार्टिसिपल वर्ब का वह रूप है जिसमें कि एक वर्ब और एक एडजेक्टिव दोनों का नेचर होता है, दोनों का गुण होता है। कहने का मतलब कि इसीलिए जब ये एडजेक्टिव का काम करता है तो हम पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जब किसी भी वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं, कहने का मतलब कि जब उसको हम V4 बनाते हैं तो जीरेंड भी बनता है। तो कुछ पॉइंट्स हम इसको समझ लें कि जीरेंड और पार्टिसिपल में क्या अंतर है। जीरेंड क्या है और हमारा पार्टिसिपल क्या है। तो यहां हमारा वर्ब है और इसमें आईएनजी लगाते हैं तो एक बनता है जीरेंड और दूसरा बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो जीरेंड है ये नाउन का काम करता है। जीरेंड हमेशा नाउन का काम करता है, इसीलिए इसको वर्बल नाउन कहते हैं। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये या तो वर्ब का काम करेगा या एडजेक्टिव का काम करेगा, तब हम इसको वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। जीरेंड हमेशा नाउन होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल या तो वर्ब रहेगा और नहीं तो एडजेक्टिव बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि एक नाउन जितना काम करता है, कहने का मतलब कि सब्जेक्ट में हो, ऑब्जेक्ट में हो, कॉम्प्लीमेंट में हो, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट में हो, तो सब हमारा जीरेंड काम करता है, इसलिए कि वहाँ नाउन आता है। और यदि किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर देता है तब ये क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। अब एक एग्जांपल से इसको हम समझें कि आई लिखे कि आई सॉ ए रनिंग डॉग। मैंने एक दौड़ता हुआ कुत्ता देखा। अब देखिए डॉग हमारा क्या है, नाउन है। रनिंग क्या है, तो रनिंग में आईएनजी लगा हुआ है, तो ये इसको
क्वालिफाई कर रहा है। कैसा कुत्ता? तो दौड़ता हुआ कुत्ता। गुड बॉय, रेड डॉग। कैसा डॉग? रेड। कैसा डॉग? रनिंग। तो यहाँ पर जो हमारा रनिंग आया, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये हमारा जीरेंट नहीं है। इसलिए कि जीरेंट हमेशा नाउन का काम करता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल या तो एडजेक्टिव हो जाएगा और नहीं तो वर्ब का वर्ब रह जाएगा, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो। जब आगे हम यूज पढ़ना शुरू करेंगे इन लोगों का, तो यूजेज में हम देखेंगे कि कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का हम प्रयोग करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि जीरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल में डिफरेंस करने में अब कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। जीरेंट हमेशा नाउन होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या तो एडजेक्टिव बन जाता है और नहीं तो इसमें वर्ब का ही गुण रह जाता है। तो अब हम पार्टिसिपल को थोड़ा सा आगे कुछ पॉइंट उसका डिस्कस करते हैं। एक एक कर सबको देखिए और हमेशा वर्क कीजिए। ये हर बार हम बताते हैं कि हमेशा वर्क कीजिए। जब तक नहीं वर्क करेंगे तब तक हम सीखेंगे नहीं। सीखना है तो वर्क कीजिए, रखने से कुछ मिलने वाला है नहीं। इसलिए कि ग्रामर एक कॉन्सेप्ट है, इसके कॉन्सेप्ट को जानिए, यूज कीजिए घर पर। तो हम पढ़ रहे हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, अब जो ये पार्टिसिपल है इसको मैंने 3 भाग में बांट दिया। एक का नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा का नाम है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा का नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका फॉर्म है वर्ब प्लस आईएनजी। ए है हमारा V3, कहने का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। आइए हमारा है हैविंग, हैविंग प्लस V3। ई इसका एक्टिव फॉर्म है। पैसिव में इसका फॉर्म है बीइंग प्लस V3 और पैसिव में इसका फॉर्म है हैविंग बीन प्लस V3। अब हमको देखना है कि जब एडजेक्टिव बन जाते हैं, जैसे हम आज इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेके चल रहे हैं कि कैसे हम यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को और कैसे हम यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल को। फिर हम अलग अलग इसको देखेंगे, फिर हम अलग अलग देखेंगे। तो देखिए कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये हमेशा क्वालिटी बतलाता है, क्वालिटी। और पास्ट पार्टिसिपल है हमारा फीलिंग बतलाता है। अब समस्या है कि हम ऑप्शन में दे देता है पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो वहां पर हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएं या पास्ट पार्टिसिपल लगाएं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या करता है? क्वालिटी बतलाता है, उसका गुण बतलाता है। और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है मतलब V3 होता है, वो उसका फीलिंग बतलाता है। अब जैसे लिखिए, देखिए लिखा हुआ है टायर्ड मैन, टायर्ड मैन। कहने का मतलब कि मैन का फीलिंग बतला रहा है, कैसा है आदमी? तो थका हुआ आदमी। और जो ये फीलिंग कुछ समय के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए ये होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है ये। अब क्वालिटी तो परमानेंट होता है। अब जैसे लिखते हैं
इसी को मैं हम लिख दें तो क्या लिखेंगे, टायरिंग वर्क। टायरिंग वर्क कैसा काम, थकाने वाला काम। तो उस काम को जो आदमी करेगा वो उसको थकाएगा, वो वर्क है उसको थकाएगा, इसलिए हो गया टायरिंग वर्क। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये हमारा हो गया पास्ट पार्टिसिपल। दोनों एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन ये हमारे फीलिंग को बतलाता है और यह हमारा क्वालिटी को बतलाता है। अब इस पर से हम कुछ लेकर के देखें एग्जाम्पल में। अब देखिए कि कुछ एग्जाम्पल से हम इसको कोशिश करते हैं समझने का कि हम लिखें कि राधा वाच यहाँ खाली है और एक में लिखा हुआ है कंफ्यूज्ड और बी में है कंफ्यूजिंग। तो आप देखिए कि हम क्या चीज होना चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दोनों एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव होना चाहिए या प्रेजेंट पार्टिसिपल का होना चाहिए। तो ये क्या बदला देगा, क्वालिटी बदला देगा, और ये क्या बदलाएगा, फीलिंग। तो राधा कंफ्यूजिंग नहीं थी, राधा कंफ्यूज थी, कंफ्यूज्ड। अब इसी को लिख दें कि दी स्टूडेंट्स were unable to solve those questions। और यहां भी हम इसी ऑप्शन को दे दें, कंफ्यूज्ड और कंफ्यूजिंग। तो अब देखिए क्वेश्चन का ही क्या बतलाया, क्वालिटी बतलाया कि कैसा क्वेश्चन था वो। तो क्वेश्चंस जो थे कंफ्यूजिंग थे। कंफ्यूज्ड तो हमारा फीलिंग को बतला देगा, ये तो कभी क्वालिटी को बतलाएगा नहीं। आइए शॉर्ट लिव होगा, क्षणिक होगा। फीलिंग तो आदमी का क्षणिक होता है। अब इसी ढंग से हम लिखें कि we या everybody worships, यहाँ खाली है, the sun, और एक में हमारा है राइजिंग और बी में है राइजिंग। तो उगा हुआ सूरज की पूजा कोई नहीं करता है, उगते हुए सूरज की पूजा करता है। उगा हुआ सूरज की पूजा आदमी नहीं करता है, उगते हुए सूरज की पूजा करता है, मतलब राइजिंग सन। तो एक तो इसका क्वालिटी बतला रहा है। नेक्स्ट में हम कुछ और एग्जांपल ले लें। तो हम लिखें कि द न्यूज वाच शॉक्ड। तो ये देखिए शॉक तो उसका फीलिंग हो सकता है किसी व्यक्ति का। तो न्यूज कैसा था, शॉक्ड नहीं था। न्यूज हमारा शॉकिंग था, शॉकिंग था। और हम लोग क्या थे, वह क्या था, he was shocked, he was shocked। इसलिए कि ही के क्वालिटी को इसने बतला दिया। तो जहां पर किसी का क्वालिटी बतलाना होता है
वहाँ एडजेक्टिव के रूप में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर फीलिंग बतलाना रहता है वहाँ पर हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करता है। अब इसी ढंग से देखिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल तो एडजेक्टिव में हमने बता दिया कि कहाँ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे और कहाँ हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अब कुछ हम अलग अलग प्रयोग करके देखते हैं। कुछ जगहों पर हम अलग अलग प्रयोग करके देखते हैं। अब यदि हम लिखते हैं कि he has given me, यहाँ लिख दे given me a chair, और दूसरा दे दें कि he has brought, खाली है न्यूज, और दोनों में हम दे दें भरने के लिए कि ब्रेकिंग होगा या ब्रोकन होगा। तो अब देखिए कि न्यूज कैसा लाया था, तो ब्रेकिंग लाया था। टीवी देखते हो तो उसके ऊपर हमेशा देखिएगा ब्रेकिंग न्यूज दिखा के आता है, इसलिए कि वह न्यूज के क्वालिटी को बतलाता है। तो ये क्या हो गया, ब्रेकिंग। और कोई टूटती हुई कुर्सी तो नहीं दे सकता है, जब देगा तो टूटी हुई कुर्सी उसका देगा। तो ये क्या बतलाएगा, ब्रोकन। यहाँ पर आ गया पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पर आ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। और कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग देखते हैं कि कहाँ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आप देखिए कि कहीं लिखा हुआ मिलता है यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल का फर्स्ट है हमारा, यदि सी है नोटिस, वॉच, लिसन टू, हियर, के बाद यदि ऑब्जेक्ट है, के बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो यहां हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहां पर हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। अब देखिए कि यहाँ पर इसी के लिए हम वेयर इन्फिनिटिव का भी प्रयोग करते हैं। यही जब पैसिव में आ जाता था तो इसके लिए हम फुल इन्फिनिटिव का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल और वेयर इन्फिनिटिव में क्या है कि यदि हम यहाँ वेयर इन्फिनिटिव लगा दें, हम लिखें कि आई सॉ राम गो, और सेकेंड में लिखें कि आई सॉ राम गोइंग, तो ये दोनों सेंटेंस हमारा सही है, कहीं से ये गलत नहीं है। यहाँ पर वेयर इन्फिनिटिव लगा हुआ है और यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा हुआ है। लेकिन जब वेयर इन्फिनिटिव हम लगाते हैं तो ये बतलाता है कि हमने होल एक्शन को देखा,
मतलब पूरा उसको देखा कि वो घटना कैसे हुई। और यदि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को लेते हैं तो ये क्या बतलाता है कि बस कुछ क्षण देखा, कुछ क्षण के लिए हम उसको देखें, हमने पूरी घटना को हमने नहीं देखा। यहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि इसके बाद कुछ और इस ढंग का सेंटेंस या क्लाउज लिख दिया जाए तो वहां पर हमको भी परेशानी होगी कि कहां पर हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है और कहां पर पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। जैसे लिख दें कि आई वॉच्ड हर until she finished। और यहां पर हमारा ऑप्शन आ जाता है डांस और डांसिंग, कि जब तक उसने समाप्त नहीं किया तब तक हम उसके डांस को देखा। इसका मतलब है कि उसके होल डांस को हमने देखा है, शुरू से अंत तक उसके हम लोग डांस को देखे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आना चाहिए, डांस आना चाहिए, वेयर इंफिनिटिव आना चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। हम कहीं जा रहे हैं और कुछ देख लिए, कुछ सुन लिए, वहां पर आई सॉ राम क्रॉसिंग द रोड, देखे तू सड़क पार किया, आई सॉ राम क्रॉस द रोड, देखे कि कैसे उस सड़क पर आया और कैसे वो सड़क को पार किया। एक पूरी घटना को हमने अपनी आंखों से देखा। तो होल एक्शन को यदि हमको रेफर करना होता है तो वहां पर हम वेयर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं, और जहां पर उसको क्षणिक मोमेंट को हमको बतलाना रहता है वहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में यदि हम देखें कुछ और पॉइंट ले लेते हैं इसका। कि फाइंड है, फाइंड सेकेंड है हमारा फाइंड, फाइंड, लीव, कैच, स्मेल के बाद यदि ऑब्जेक्ट हो तो यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। फाइंड है, लीव है, कैच है, स्मेल है के बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो वहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं करते हैं, इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं करते हैं, वेयर इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हम लिखेंगे कि दे लेफ्ट मी देयर। एक ऑब्जेक्टिव हम दे दे रहे हैं आप लोगों को, और एक में है लाई, दूसरा में है टू लाई, सी में है लाई और डी में है नन। अब क्या कहता है कि वे लोग मुझे छोड़ दिए, क्या छोड़ दिए, लेटा हुआ, वे लोग मुझे लेटे हुए छोड़ दिए। तो लेफ्ट के बाद लीव के बाद यहाँ क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। जब लीव के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, लाइन का हम प्रयोग करेंगे। फिर देखिए My mother found me talking
दी विकेट बॉय, उस दुष्ट लड़के से मुझे बात करते मेरी माँ मुझे पाई। वो देखिए कि हम उस दुष्ट जो विकेट बॉय जो है हम उसके साथ बात कर रहे हैं। तो फिर देखिए फाइंड के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर फिर हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है। तीसरा में हम देखें कि count Ram stealing his pen, वह राम को अपनी कलम चुराते हुए पकड़ लिया, या दिस पेन कर दीजिए स्टीलिंग दी पेन और अच्छा हो जाएगा स्टीलिंग दी पेन। वह राम को कलम चुराते हुए पकड़ लिया। तो यहाँ पर देखिए कैच है, कैच के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक आध पॉइंट और लेते हैं कि यदि बी प्लस बीजी का कहीं पर प्रयोग किया गया है तो सामान्यतः बी प्लस बीजी का कहीं प्रयोग किया गया है तो सामान्यतः वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग होता है। बी प्लस बीजी कहीं पर है तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग होगा। अब एक एग्जांपल फिर इसको समझिए कि वी आर बीजी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, कि हम लोग परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं। तो बीजी है, बी होना चाहिए, बी पहले बताए, एम इज आर वार वेयर कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। इसके बाद बीजी है, ठीक यहाँ पर यदि कोई वर्ब को भरना है तो हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही आएगा। या लिखिए INPG पैकिंग, अभी हम पैक करने में व्यस्त हैं। माय फादर इज बिजी फार्मिंग। तो यहाँ पर देखिए कि बीजी के बाद भी हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में कुछ और डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि और किस सिचुएशन में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। नियमित रूप से वीडियो को देखते रहिए। यदि कहीं कंफ्यूजन हो तो बार बार ये बताते हैं, संपर्क कीजिए हमसे। ऑनलाइन क्लास जैसे चल रहा है वैसे रेगुलर चलते रहेगा जब तक कि सभी कोचिंग्स खुल नहीं जाते हैं। तो आज इतना ही। थैंक यू।